दोस्तों बिहार में परीक्षाओं से संबंधित न्यू अपडेट फटाफट देखिए। आज दोस्तों बिहार में एक बहुत बड़ी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा को स्थगित किया गया है तो क्या सचिवालय सहायक का भी परीक्षा स्थगित होगा। परीक्षा जो होने वाली है 23-24 दिसंबर 2022 को, तो परीक्षा का क्या है न्यू अपडेट, चलिए फटाफट देखिए। सबसे पहले चलिए यहाँ से ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नोटिस में बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक में है दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव, और इसके बाद सेवा में देखिएगा प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। यहाँ पर विषय में है दोस्तों विज्ञापन संख्या 04/2022 जो परीक्षा को स्थगित किया गया है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर हेड टीचर की जो भर्ती आई थी 40,000 पदों पर, बहुत अधिक पदों पर भर्ती है। इसमें लगभग 2.25 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित रखने के संबंध में, और यहाँ पर विभागीय पत्रांक सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर, यहाँ पर दिया हुआ है कोर्ट का केस नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 12 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के आलोक में आपके विभागीय पत्रांक संख्या 4 फरवरी 2022 द्वारा अधियाचित पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई को स्थगित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि आपके पत्र के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 04/2022 के तहत 22 दिसंबर 2022 की तिथि निर्धारित है। तो ये जो परीक्षा होने वाली थी दोस्तों 22 दिसंबर 2022 को, और सचिवालय का जो परीक्षा 23 तारीख को, इसके बाद 24 तारीख को। तो 23 तारीख को 2 पाली में परीक्षा है, 10 बजे से 12:15 बजे, दूसरी पाली 2 बजे से 4:15 बजे, और 24 तारीख को एक ही पाली में 10 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा होनी है। अब आप लोगों को मन में डाउट ये है सचिवालय परीक्षा को लेकर, क्या सचिवालय का भी परीक्षा स्थगित हो जाएगा, क्योंकि जब एक परीक्षा स्थगित होता है छात्रों के मन में यही होता है कि परीक्षा ये भी स्थगित हो सकता है। इसके बाद अतः अनुरोध है कि उक्त परीक्षा का आयोजन तत्काल स्थगित रखने हेतु अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाए। और यहाँ पर देखिएगा प्रतिलिपि जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना को सूचना, तो डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं 16 दिसंबर 2022 अपर मुख्य सचिव का यहाँ पर सिग्नेचर सारा कुछ है। तो यहाँ पर दोस्तों इस परीक्षा का स्थगित होने का कारण क्या था, तो प्रधान शिक्षक भर्ती की जो नियमावली बना था कोर्ट की ओर से उसे सही नहीं माना है, यानी नियमावली ही सही नहीं है तो फिर इस भर्ती की परीक्षा कैसे होगी। इसी को लेकर कोर्ट की ओर से सारा कुछ परीक्षा इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दिया गया है। अब नियमावली को नए सिरे से सारा कुछ बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो कोर्ट ने पूछा नियमावली से पहले सलाह ली या नहीं, तो कोर्ट की ओर से ये पूछा गया था कि आप जो नियमावली बनाए हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में दे करके आप पूछे कि नहीं, छात्रों से या सभी से टीचर से राय लिया गया कि नहीं, कहाँ पर क्या त्रुटि है। तो कोई भी नियमावली बनता है तो पहले उसका ड्राफ्ट जारी किया जाता है, सभी लोग देखते हैं, उसमें जो भी त्रुटि रहता है या ऑब्जेक्शन रहता है तो सजेशन ये सब चीज़ें देते हैं, फिर इसके बाद नियमावली को फाइनल किया जाता है। ये प्रक्रिया नहीं अपनाया गया था तो इसीलिए इस पर रोक लगा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों रोक का जो बड़ा कारण है कोर्ट केस है, कोर्ट केस के कारण से ये रोक लगा है, और अगर रोक नहीं लगता तो ये परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को हो जाती। यहाँ पर देखिएगा आप तो विज्ञापन संख्या 04/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 22 दिसंबर 2022 गुरुवार को आयोजित की जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। तो बीपीएससी को ऑफिशियल साइट पर भी आज नोटिस जारी कर दिया गया है कि 22 तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब आप सभी को यहाँ से तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो परीक्षा रद्द हुआ है दोस्तों कोर्ट के कारण से, ना कि अन्य कारणों से। और सचिवालय सहायक CGL 3 परीक्षा पर भी क्या कोई कोर्ट केस, आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे। तो CGL 3 की जो भर्ती है ये है दोस्तों अप्रैल 2022 में, बहुत समय लंबे इंतजार के बाद आई है। तो CGL 3 भर्ती परीक्षा पर आप देखिएगा अभी मौजूदा समय में तो कोई भी कोर्ट केस नहीं है, और कोर्ट केस नहीं है तो फिर परीक्षा का एडमिट कार्ड सारा कुछ जारी हो गया है। 12 दिसंबर 2022 को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। और आप सभी को एक चीज़ ज़रूर करना है, अगर आप 12-13 तारीख का एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे तो उस एडमिट कार्ड को डिलीट करके फ्रेश डाउनलोड कर लीजिएगा। हो क्या रहा था कि QR कोड में त्रुटि था, तो इसको लेकर आप सभी को वीडियो बनाकर बताए थे, फिर आयोग की ओर से सुधार भी कर दिया गया, और कल ऑफिशियल साइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और छात्रों को कहा गया जिसके भी QR कोड में त्रुटि है दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के लिए। तो आप सभी को बेहतर यही रहेगा कि अगर
आप 15 तारीख या इसके बाद डाउनलोड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 12-13 तारीख को डाउनलोड किए एडमिट कार्ड तो उसको डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट यानी लेटेस्ट वाला निकाल करके ले जाइएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको नया एडमिट कार्ड लेकर जाना है। रोल नंबर सब कुछ सही रहेगा, लेकिन QR कोड में त्रुटि था, अगर कुछ त्रुटि रहेगा और आपको बाद में दिक्कत होगा तो आपके लिए ही यहाँ पर दिक्कत होगा। आयोग को तो कुछ जाएगा नहीं, आयोग की ओर से नोटिस जारी करके भी बता दिया गया है। तो परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों 23 दिसंबर 2022 को 2 पाली में, 24 दिसंबर को 1 पाली में। एडमिट कार्ड आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, समय से अपना सेंटर पर पहुँच जाइएगा। रेंडमली सेंटर दिया गया है और आयोग की ओर से एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि 2 घंटा पहले आपको पहुँच जाना है। गेट क्लोजिंग टाइम के बारे में आप सभी की ओर से पूछा जा रहा था। गेट क्लोजिंग टाइम है दोस्तों एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले। एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, अगर आपकी परीक्षा फर्स्ट पाली में है तो आप 9 बजे तक टारगेट रखिए हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाए, और अगर आपकी परीक्षा सेकेंड पाली में है तो 1 बजे तक का टारगेट रखिए हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर थोड़ा बहुत देरी होगा 9:30 बजे तक आप हर हाल में पहुंच जाइएगा। अगर आप यही टारगेट रखिएगा कि हम 10 बजे तक जाएंगे, फिर 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में लेकर क्या सब जाना है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको एडमिट कार्ड पहला चीज़ लेकर जाना है, दूसरा चीज़ आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, और तीसरा चीज़ आप चाहते हैं ऑप्शनल है बुक आप लेकर जा सकते हैं, बाकी पेन आपको लेकर नहीं जाना है। पेन वहाँ पर बिहार SSC की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा और ये बहुत अच्छी पहल है। आप हाल फिलहाल में BPSC एग्जाम में देखिएगा तो ये आरोप लग रहा था पेन को लेकर, तो अब बिहार SSC की ओर से अपनाया गया है पेन हम एग्ज़ाम हॉल में ही देंगे। बिहार SSC में पहले भी दूसरे एग्जामों में भी पेन एग्ज़ाम हॉल में भी दिया जाता था। बुक को लेकर आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे कौन सा बुक लेकर जाने में आपको फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन से बुक से आपको बेहतर रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा था परीक्षा को लेकर कि परीक्षा का क्या होगा, तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा परीक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो एडमिट कार्ड का निर्देश आप सभी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एग्जाम हॉल में बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा और साथ में आंख का आइरिस कैप्चर भी किया जाएगा, तो इसलिए आप समय से पहुंच जाइएगा जिससे आपको ये सब चीज़ें में दिक्कत ना हो। जूता मोजा कहा है पहनकर नहीं आने के लिए, यानी चप्पल पहनकर आने के लिए। तो आप अगर जाइएगा जूता मोजा पहनकर तो वहाँ पर बाहर में खुलवा दिया जाएगा जहाँ पर आप बैग रखिएगा, ये सब चीज़ें। तो सारा कुछ अच्छे तरीके से परीक्षा होने वाली है, आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अब 5-6 दिनों का समय बचा हुआ, फटाफट रिवीजन कीजिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको यही लगेगा कि अगर परीक्षा स्थगित हो जाती तो बेहतर रहता, लेकिन इन सभी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ये सभी छात्रों के साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको लगेगा कुछ भी तैयारी नहीं है, ये सभी के साथ होता है। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा, अच्छा बनिएगा। और दोस्तों आप सभी अपना एडमिट कार्ड को जरूर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। और अगर किसी में किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप अपने फॉर्म का रिसीविंग चेक कीजिए। फॉर्म के रिसीविंग में देखिए क्या डिटेल्स है, अगर उस अनुसार है तो ठीक है, नहीं है अगर त्रुटि है तो आप बिहार SSC ऑफिस जाकर सुधार ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरते इसमें आप जो भी डिटेल्स देते हैं उसी अनुसार एडमिट कार्ड जारी होता है। अगर फॉर्म में जो डिटेल्स दिए उस अनुसार एडमिट कार्ड पर नहीं है सुधार होगा। अगर फॉर्म भी गलत भर दिए हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होगा। DQ स्टेटस में दोस्तों इसमें नो होना चाहिए अगर आप दिव्यांग नहीं है तो। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस होना चाहिए, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नो होना चाहिए। DQ यानी डिसेबल्ड कोटा हुआ, यहाँ पर डिसेबल्ड कोटा DQ का मतलब हुआ, तो इसमें नो होना चाहिए अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो। बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, इसके बाद ऊपर में बारकोड रहेगा, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर रहेगा। और एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश दिया हुआ बुक से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम हॉल में कैसे क्या जाना है, सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। परीक्षा जो है 2 घंटा पहले कहा गया पहुंचने के लिए, 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। तो सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। और यहाँ पर QR कोड को भी स्कैन करके चेक कर लीजिएगा, इसमें आपका रोल नंबर जो ऊपर दिया हुआ है वही हूबहू आ रहा है या नहीं। तो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा।